नमस्कार, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं अब तक सच न्यूज़। दोस्तों, एक आईएएस ऑफिसर जो यूथ आइकॉन बन चुका है, यूथ लोगों के लिए मिसाल है, वो आईएएस ऑफिसर, उसका नाम आईएएस राकेश मिन्हास, जो इस समय डिस्ट्रिक्ट कठुआ में है, जम्मू कश्मीर। बताते चलें, जो जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट कठुआ है, कोई भी सड़क मार्ग से अगर कोई आता है तो प्रवेश द्वार है। एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल डीसी राकेश मिन्हास ने सेट की है। कोई भी जो उनके पास आता है तो बड़े ही प्यार से उनके साथ वो बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि जल्द ही मसला जो है किसी का हल हो जाए। कोई बुज़ुर्ग हो या कोई ऐसा हो, उनकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, हेल्प करते हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से पेश आते हैं। बताते चलें कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ में ब्लड डोनेट की कैंपेन डीसी राकेश मिन्हास जी चला रहे हैं। युवा लोगों को कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड दीजिएगा, ताकि जो आम लोग हैं, जो ब्लड की वजह से जिनकी जानें जाती हैं, वो ना जाएं। और डिस्ट्रिक्ट कठुआ को राकेश मिन्हास जी ने नो पॉलीथीन जोन करने को कहा है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं कीजिए, उसकी जगह कोई और विकल्प तराशिएगा। और एक घटना हम सुनाने जा रहे हैं कि पिछले दिनों लखनपुर में, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में जब हम प्रवेश करते हैं तो लखनपुर आता है पहले। वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक डिश है नमकीन, जिसको पल्ले कहते हैं। पल्ले लखनपुर के बहुत ज़्यादा फेमस हैं, वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। और हुआ क्या कि जो लखनपुर के जो पल्ले का स्टॉल लगाते हैं या फिर शाबे में पल्ले लगाते हैं, तो एक अफवाह फैल गई कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सड़क में डिवाइडर बने हैं, उसको हटाने जा रही है और जो पल्ले वाले हैं उनको भी शायद हटाया जाए। लोग मायूस हो गए और जो लोग पल्ले की रेड़ी या फिर शाबा लगाते हैं, स्टॉल लगाते हैं पल्ले का, वो लोग इसी पर डिपेंड है, उनकी इनकम का साधन, सालों से काम कर रहे हैं, तो उनको चिंता सताने लगी। इसी बीच में जब डीसी राकेश मिन्हास को पता चलता है तो वो खुद विज़िट करते हैं लखनपुर का। लखनपुर में आए लोगों को इकट्ठा किया और उनको कहा कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऐसा नहीं करने जा रही है। ज़रूर हम बीच से डिवाइडर हटाएंगे, ताकि यहाँ पर लोग कहते थे कि एक्सीडेंट डिवाइडर की वजह से बहुत हो रहे हैं। हम डिवाइडर हटाएंगे, लेकिन पल्ले वालों को उनकी रोजी रोटी पर आंच नहीं आने देंगे। आप वहीं लगा कर रखिए, आपकी रोजी रोटी को कोई नहीं छीन सकता। एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं करेगी। हमेशा से एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो पब्लिक के बारे में सोचती है और पब्लिक को नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाना चाहती। तो जब ये बातें लोगों ने लखनपुर में डीसी राकेश मिन्हास द्वारा कही कि सुनी कि ये अफवाह है, प्रशासन ऐसे नहीं करने जा रहा है, तो लोग झूम उठे और डीसी राकेश मिन्हास जिंदाबाद के नारे लगाने पड़े। और फिर डीसी राकेश मिन्हास ने कहा लखनपुर में लोगों के बीच कि ये जो यहाँ पर पॉलीथीन है, प्लास्टिक के बैग हैं, इसको उठाइए और वादा कीजिए कि आज से प्लास्टिक का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं, डीसी राकेश मिन्हास ने कहा कि हम चाहते हैं कि ये जो डिवाइडर है इसको तोड़कर यहाँ पर अगर 100 गाड़ी रुकती है तो यहाँ पर 2000 गाड़ी रुके, ताकि आप जो लोग हो उनकी आमदन बढ़ सके, आप जो काम कर रहे हो उसमें इजाफा हो। और जो कोई भी जम्मू कश्मीर में आएगा, लखनपुर में रुकेगा, तो उसको सफाई दिखनी चाहिए। सामने सड़क पर मिट्टी का एक छोटा सा कण भी दिखाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि लखनपुर को ज़रूरत है आज साफ़ सुथरा बनाने की। और ये साफ़ सुथरा जो है वो आप पब्लिक, हम सभी मिलकर बनाएंगे। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी एग्जांपल थी कि किस तरीके से प्लास्टिक के अगेंस्ट डीसी राकेश मिन्हास ने बड़े स्तर पर युद्ध छेड़ा हुआ है। फिर जो ब्लड डोनेशन है, नशे के ख़िलाफ़
और जो टूर्नामेंट्स होती हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कोई भी अगर डीसी राकेश मन्हास के पास आता है तो उसको वो ना नहीं करते, बढ़ चढ़ कर युवाओं के साथ चलते हैं और कहते हैं कि नशे से दूर रहो, खेलों में टाइम बिताया करो, व्यायाम करा करो, ताकि जो हमारा यूथ है वो ख़राब ना हो। ये दोस्तों एक कहानी उस शख्स की, उस IAS ऑफिसर की, डीसी राकेश मन्हास की, जो आज एक युवा वर्ग के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और जो युवा वर्ग है उनसे भी अपील है कि जरूर नशे वगैरह मत कीजिए। देखिएगा एक IAS ऑफिसर किस तरीके से पब्लिक के बीच में अपनी जगह बनाई है। आप लोग भी, युवा वर्ग भी मेहनत करके अच्छे अच्छे अफसर बनकर लोगों की जो है वो सेवा कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं रंजीत सिंह, देखते रहिए अब तक सच न्यूज़।